तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। घर में मुर्दा हालत में पाए गए। इंतकाल के वक्त घर पर खानदान का कोई फर्द मौजूद नहीं था। अस्पताल पहुंचने से आधा घंटा कबल मौत वाक़ हुई। पुलिस का पोस्टमार्टम कराने का ऐलान। इंतकाल की इत्तला मिलने पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इमरान इस्माइल और दीगर का इजहार ताज़ियत। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पहली बार MQM और दूसरी बार PTI के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। दोनों जमातों से इख्तलाफात पैदा हुए। सियासी करियर उतार चढ़ाव का शिकार रहा। TV पर इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से शोहरत मिली। कई चैनल्स पर अपनी नौयत के मुनफरिद मजहबी टॉक शोज पर जेर बहस रहे। आमिर लियाकत की तीनों शादियां मसाइल का शिकार रहीं। आखिरी शादी लोधरा की रिहायशी खातून से हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम मलिक मकसूद उर्फ मकसूद चपड़ासी का दुबई में इंतकाल। हरकत कल्ब बंद होने से मौत वाक़ हुई। केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने वफात की तस्दीक कर दी। तहकीकात के दौरान 25,000 तनख्वाह पाने वाले मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में 3.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। नैब ने JIT की रिपोर्ट पर यकतरफा कार्रवाई की। नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं। वकील मरियम नवाज के दलाइल, जल्द फैसले की इस्तदा। कोशिश है अपीलों को जल्द से जल्द सुनकर फैसला करें। जस्टिस आमिर फारूक का मकालमा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर एक बार फिर वार। साबिक वजीर आजम की वजह से रूठे मुमालिक को मनाया जा रहा है। मुआशी मैदान में बारूदी सुरंगों को साफ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वालों को भी सस्ता आटा दिया जा रहा है। अवाम को आइंदा भी रिलीफ दिया जाएगा। एक बार फिर नए इलेक्शन की तजवीज दे दी। जानता हूं दोबारा हुकूमत में लाने के लिए नहीं निकाला गया। उम्मीद नहीं थी मुल्क को मुजरिमों के हवाले कर दिया जाएगा। आधी से ज्यादा काबीना जमानतों पर है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का बरतानवी TV को इंटरव्यू। वाज़ेह कर दिया दौरे रूस से पहले यूक्रेन जंग छेड़ने का इल्म नहीं था। बिजली बचाने के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले पर एतराजात का तूफान। बेशतर ताजिर तंजीमों ने हुकूमती ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कई की मशरूत हिमायत। कराची, लाहौर और दीगर शहरों की ताजिर तंजीमों का बगैर मुशावरत कोई भी इकदाम कबूल न करने का पैगाम। अमल दरामद के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने 2 दिन की मोहलत मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कौमी इक्तसादी कौंसिल के फैसले से इजहार लाताल्लुकी। लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने के फैसले पर कई शहरों में अमल ना हो सका। कराची के कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले 7 से 12 घंटे तक बिजली को तरसते रहे। बलोचिस्तान में 10 से 16 घंटे की अजियत। लेस्को का लाहौर रीजन में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का दावा। काम का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आप मसाइल को हल होता देखेंगे और बतदरीज इंशाल्लाह ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी 17 अगस्त तक और उस वक्त तक इंशाल्लाह आप एक फर्क महसूस करेंगे। 15 जून से बिजली की लोड शेडिंग 3 घंटे तक महदूद करने की कोशिशें। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने पर ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया मुल्की मामला दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। तवील लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने निर्ख 7 रुपये 80 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक जुलाई से सितंबर और जनवरी से मार्च तक की समाही एडजस्टमेंट की मद में होगा। अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर के लिए निर्खों में 1 रुपये 41 पैसे तक कमी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 10% इजाफा।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने 9,000 अरब का बजट तैयार कर लिया। अवाम पर बिल वास्ता टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज़। हदफ 4,272 अरब से बढ़ाकर 4,695 अरब मुकर्रर। बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 2,560 अरब रुपए होगा। FBR ज़राए ने विद होल्डिंग टैक्स में कमी की नवीद सुना दी। आइंदा बजट में कराची में सड़कों, निकासी आब और पानी की फराहमी के मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। जिला कुरंगी, मलीर और शर्की के लिए 30 करोड़ रुपए, जिला वस्ती के लिए 37 करोड़ 48 लाख रुपए, जनूबी और गरबी में KMC मंसूबों के लिए 30 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पंजाब की 600 तरक्याती स्कीमों का इब्तदाई बजट तैयार। 170 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों की तामीर, सीवरेज सिस्टम और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की स्कीमें शामिल। लाहौर में 440 तरक्याती मंसूबों पर काम किया जाएगा। वफाकी बजट से एक रोज कबल भी डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद ₹1.40 बढ़ गई। $1 201 रुपए 40 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,000 पॉइंट्स हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 370 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तैयार। बंदोबस्ती अजला में 175 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अजला के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। तरक्याती मंसूबों में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले 93 अरब रुपए के प्रोग्राम भी शामिल। रवां साल महंगाई के वार से अवाम बेहाल। 8% हदफ के मुकाबले में शरह 13% से बढ़ गई। दरामदात, तिजारती और करंट अकाउंट खसारा भी हदफ से जायद। सरमायाकारी, कौमी बचत स्कीमें, कपास, गन्ने और चावल की पैदावार का हदफ हासिल न किया जा सका। GDP 6% रही। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। सेनेट में NRO नामंजूर के नारे। चेयरमैन डाइस के सामने शोर शराबा। नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ ऑपोजिशन का वॉकआउट। हुकूमत का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उठाने का मशवरा। माली जिम्मेदारी और कर्ज हदबंदी तरमीमी बिल इत्तफाक़े राय से मंजूर कर लिया गया। 21 करोड़ रुपए सालाना टैक्स देने वाले ताजिर के खिलाफ मोबाइल फोन छीनने का मुकदमा। सिंध हाईकोर्ट हैरान रह गई। सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस पर इजहार बरहमी। पिछले साल की वारदात का मुकदमा इस साल दर्ज करवाया गया। सियासतदान वडेरे पुलिस को इस्तेमाल करते रहे तो ये इदारा तबाह हो जाएगा। किरदार पुलिस के दामन पर भी स्याह दाग है। जस्टिस अमजद सहतू के रिमार्क्स। शहरी शहजाद रियाज की जमानत मंजूर। सांगढ़ जेल से रिहा करके 6 जून को अदालत लाने का हुक्म दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 जुलाई तक राहदारी जमानत मंजूर। वोकला की हड़ताल के बायस महमूद खान खुद अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद पुलिस का लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट ने पहले ही मंजूर कर लिए थे। सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत के बजाय दोनों बिल पार्लियामेंट को नजरसानी के लिए वापस भेजे थे। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज। 15 जून तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें की जा सकती हैं। ट्रिब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 23 जून है। पेशावर में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के वकील पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ वुकला की हड़ताल। 5वें रोज भी अदालतों का बॉयकॉट। सरकारी अफसर की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वजीर आला महमूद खान सालिसी के लिए पहुंच गए। काम न करने वाले अफसरान के तबादलों का वादा। कराची के जिला अस्पताल में बिस्तरों की तादाद दुगनी। मरीजों की गुंजाइश 1100 से बढ़ाकर 2208 कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का अस्पताल के बजट में इजाफे का ऐलान।
दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर, कमी 55% से कम होकर 52% पर आ गई। गुद्दू बैराज के मकाम पर 60%, सखर बैराज पर 39%, तो कोटरी बैराज पर 59% कमी अब भी बरकरार। मिकदार बढ़ने पर नहरों में फराहमी बढ़ा दी जाएगी, महकमे आबपाशी का ऐलान। सेनेटर रजा रब्बानी ने पानी की किल्लत पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पानी की कमी पर काबू पाने के लिए कमेटी बनाकर 1 हफ्ते में तजावीज सामने लाने का मशवरा। पंजाब में आटे की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। दुकानदारों को महंगे दाम वसूल करने से रोकने का हुक्म देने की सदा। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और इंतजामिया फरीक। आर्मी बैंक ने गरीब मुल्कों में ग़िज़ाई बहरान से कहत का खदशा जाहिर कर दिया। कसाद बाजारी से बचना भी मुश्किल, शरह नमू में कमी दुनिया भर में 10 साल तक मनफी असर डालेगी। तेल की कीमतों में 42% इजाफा, बाकी अशिया भी 18% महंगी होंगी। महंगाई तवील अरसे तक रहने की पेशगोई। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा ट्रायल कोर्ट लाए बगैर कराची से लाहौर मुंतकिल। दोनों को कल लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार 10 मुल्जिमान की पेशी। दुआ ज़हरा की 80 साला बुजुर्ग खाला को भी अदालत लाया गया। फिदा बीबी के नाम से जारी मोबाइल फोन सिम का इस्तेमाल हुआ। पुलिस का मौक़िफ़, अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया।